छोटू 18 साल तक पहाड़ पर रहकर साधना करता रहा, लेकिन गुरु ने उसे कभी असली युद्ध कला नहीं सिखाई। उस रात उसका धैर्य टूट गया। वह सीधे गुरु के कमरे में जा पहुंचा और विनती की कि कम से कम एक ही दांव सिखा दें। गुरु ने हमेशा की तरह उसे एक लात मारकर शराब की मेज के पास गिरा दिया और कहा कि गुरु का अपमान करने की सजा है 3 प्याले मदिरा। छोटू ने डरते डरते कहा कि उसे शराब बिल्कुल नहीं जंचती, जल्दी नशा चढ़ जाता है। गुरु का आदेश टाला नहीं जा सकता था। मजबूरी में उसने नाक पकड़कर 3 प्याले पी लिए। उसे क्या पता था कि गुरु का इरादा गलत नहीं बल्कि उसके भले के लिए था। वह 10,000 साल में एक बार जन्म लेने वाली अराजक दिव्य देह का स्वामी था। उसकी नसें तभी पूरी तरह खुलती थीं जब वह नशे में होता, तभी उसके भीतर की दिव्य शक्ति बह पाती। अचानक उसकी नसें पूरी तरह खुल गईं और उसकी साधना ने छलांग लगानी शुरू कर दी। नींव स्तर से स्वर्ण गुरु स्तब्ध रह गए। उन्होंने 800 साल की कठिन तपस्या के बाद जो स्तर पाया था वह इसने एक ही रात में पार कर लिया। नशे में लड़खड़ाता हुआ वह बाहर निकला। कहा कि ज्यादा पी ली है, थोड़ी ठंडी हवा चाहिए। बाहर आकाश में भीषण युद्ध चल रहा था। मानव जाति की सम्राज्ञी अकेली ही आक्रमणकारी दानव देवता से लड़ रही थी। दानव दिव्य रूपांतरण के प्रारंभिक चरण में पहुंच चुका था, जबकि सम्राज्ञी अभी विपत्ति स्तर पर थी, इसलिए वह हार के कगार पर थी। तभी नशे में धुत यह युवक वहां से गुजरा और सहज ही एक तलवार की ऊर्जा लहर छोड़ दी। एक ही बार में दानव भस्म हो गया। सम्राज्ञी अवाक रह गई। जो एक ही प्रहार में ऐसे शत्रु को समाप्त कर दे, उसकी शक्ति तो किंवदंती समान स्वर्ण अमर के स्तर की होगी। यदि ऐसा व्यक्ति मानव जाति का साथ दे दे तो उनका स्वर्ण युग लौट सकता है। वह सावधानी से उसके पास आई और बोली, आपने मेरी जान बचाई, इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? नशे में उसने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर कहा, यदि बदला नहीं चुका सकती तो स्वयं को ही समर्पित कर दीजिए। सम्राज्ञी ने इसे सहमति समझ लिया। तभी ठंडी हवा का झोंका आया और उसका नशा कुछ उतर गया। नीचे देखा तो घबरा उठा। अरे मैं तो आसमान में हूँ, मुझे उड़ना भी नहीं आता। कहते ही उसका संतुलन बिगड़ गया। उधर सम्राज्ञी को लगा शायद उसका प्रस्ताव पर्याप्त नहीं था। उसने तुरंत संदेश देने वाला दिव्य पट्ट निकाला और आदेश दिया कि उस महान उद्धारकर्ता को हर हाल में खोजा जाए। उसे यह पता नहीं था कि होश में आने के बाद वह बस एक साधारण युवक ही रह